की 2021 परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर जो दो अभ्यर्थी चढ़े हैं, पिछले 3 दिनों से ये टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं। एसआई भर्ती परीक्षा एग्जाम को ये निरस्त करने की, कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। विष्णु शर्मा लाइव हमारी आवाज सुन रहे होंगे। विष्णु, आप इस वक्त दर्शकों के सामने हैं। मंत्री करूड़ीलाल मीणा इस वक्त डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम से बातचीत कर रहे हैं और यहीं पर इसी टंकी पर जो है दोनों जो बेरोजगार नेता हैं वो चढ़े हुए हैं। अब तक यदि देखा जाए तो दोनों बेरोजगार नेताओं का ये कहना है कि आप ही की सरकार है, आप ही के मंत्री हैं, आप ही के मंत्री के मंडल की कमेटी बनी थी, उसके बावजूद भी ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा। ऐसी मांग जो बेरोजगार नेता है जो टंकी पे चढ़े हैं वो कर रहे हैं। लेकिन एक आरोप भी पुलिस पर लगाया जा रहा है कि साहब 2 दिन से हमको पानी यहाँ पर नहीं पिलाया गया, हमारे को पानी यहाँ पर नहीं पिलाया गया। ऐसा करूड़ीलाल मीणा को यहाँ पर दोनों बेरोजगार नेता जो टंकी पे चढ़े हैं वो कह रहे हैं। और इसी की जो अब दलील है, पुलिस का ये कहना है कि दोनों नेताओं तक पुलिस ने पानी पहुंचाया था लेकिन उन्होंने पिया नहीं। और इसी की गुफ्तगू जो है अब मंत्री करूड़ीलाल मीणा, उसके अलावा जो डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम, वे यहाँ पर कर रहे हैं। यदि मैं दिखाऊंगा, देखिए मैं एक बार वापस से लेके चलूंगा कि नीचे जो ग्राउंड है यहाँ पर मंत्री करूड़ीलाल मीणा बातचीत कर रहे हैं डीसीपी के साथ में, और वहीं टंकी पर दोनों बेरोजगार नेता चढ़े हुए हैं। पिछले रविवार दोपहर को ये लोग टंकी पे चढ़े थे और टंकी पे चढ़ने के बाद अब तक उतरे नहीं। समझाइश के दौर काफ़ी यहाँ पर रहे, लेकिन जो दौर काफ़ी यहाँ पर रहा, लेकिन उसके बाद कोशिश करते हैं। इसमें जो गोदारा है ना जी, गोदारा तो जी बताइए जी। अरे माइक गोदारा जो है ऊपर वो मात्र 3 नंबर से रह गया था। माइक कितने नंबर से? जो गोदारा है ना, गोदारा कितने नंबर? अरे जो गोदारा है ऊपर, जिस आप सुनोगे सब लोग? खड़ा हो जाऊं क्या? ठीक है, सही है भैया। मोबाइल एक बार भैया, मोबाइल अरे माइक को डाउन करो। अरे मोबाइल क्या हो रहा है? अरे माइक अरे एक तो दौड़ रहे हैं यार। अरे थोड़ा पीछे आराम से, थोड़ा पीछे हो लो, सब पीछे हो लो, सब पीछे हो लो। अरे पीछे आ लो थोड़ा, भाई थोड़ा पीछे हटो, पीछे हटो, नहीं लेंगे मुझे मारो। शुरू करो। क्या कर रहे हो मैडम? भाई देखो, ऐसा है राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और मैं भी दौसा का चुनाव का जनसंपर्क छोड़ के बीच में आया हूं, इसलिए कि ये 50 घंटे से ज्यादा टंकी पर है। वैसे तो व्यक्ति की चुनाव की प्राथमिकता होती है, लेकिन इनका मुद्दा इतना संवेदनशील है, इतना सेंसिटिव है कि इनको उतारना बहुत जरूरी है। 50 घंटे से खाना नहीं खाया, पानी भी कह रहे हैं कि हमको पानी नहीं मिला। अभी पुलिस पानी पहुंचा रही है उनको। और एक जो इसमें एक लड़का जो है वो विकास विदुड़ी है ना? हाँ, विकास विदुड़ी वो 7 नंबर से रह गया। और दूसरा लादूराम चौधरी, गोदारा राजूराम गोदारा। राजूराम गोदारा मात्र 3 नंबर से रह गया। ये वो परिश्रमी बच्चे हैं
जिन्होंने मेहनत की, और अगर बेईमानी पिछले राज्य में नहीं होती, पेपर की चोर बाजारी, पेपर को आउट करना, पेपर माफियाओं ने जो पिछले राज्य में, किसका फोन बज रहा है? आपका फोन बज रहा है, बंद करो ना। पिछले राज्य में जो पेपर माफिया खड़ा हो गया था पूरे राजस्थान में, उसमें चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, उसके सदस्य तक, उनके चेयरमैन तक इस गोरख धंधे में इन्वॉल्व हो गए थे। और आप सबको जानकारी है कि पिछले राज्य में मैंने बाकायदा प्रमाण मीडिया के सामने रखे थे और पिछली सरकार से प्रार्थना भी की थी कि भाई इनकी जांच करो, मेहनती बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। लेकिन हमारी सरकार की संवेदनशीलता इतनी है कि एसओजी ने जांच करके 50 लोगों को जेल के शिक्षों में भेज दिया, थानेदारों को, फर्जी को, वो आपकी जानकारी में है। और 2 आरपीएससी के मेंबर को गिरफ्तार कर लिया, वो आपकी जानकारी में है। और जो भी बड़े मगरमच्छ हैं उनको भी नहीं बख्शेंगे। और सरकार ने एसआईटी बनाई, एसओजी ने रिपोर्ट दे दी कि परीक्षा का पेपर रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि जो पेपर एक आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा ने रायका को दिया 7 दिन पहले, वो पता नहीं कितने हाथों में चला गया। और एक एडवोकेट जनरल ने भी ये राय दे दी पेपर रद्द होना चाहिए। और एक कैबिनेट सब कमेटी मुख्यमंत्री जी ने बनाई, उसने भी राय दे दी कि ये पेपर रद्द होना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे लोग, उपचुनाव जो हो रहे हैं उनमें हम व्यस्त हो गए, समय नहीं मिल पाया। और मैं बच्चों को यहाँ टंकी पे से आंदोलनकारी बच्चों को उतारने के लिए आया हूँ, और मेरे को भरोसा है कि मैं उनको समझा बजाकर उतारने में सफल हो जाऊंगा। बाबा, एसआई की भर्ती के प्रमाण भी आपने दिए, मुद्दा भी आपने उठाया, तो सरकार ने अभी तक ये भर्ती परीक्षा रद्द क्यों नहीं की है? नहीं, देखो आप, ये एक ऐसा टीडियस मैटर है। आपको पता है कि एक किसी मुलजिम को पकड़ने में एसओजी को गहरा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, और उसमें समय लगता है। और समय लगने के कारण ये मामला लटकता रहा, लेकिन अब ये पूरी तरह से पक चुका है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो इन बेरोजगार आंदोलनकारियों की मांग है, और जैसी रिपोर्ट एजी और कैबिनेट सब कमेटी एसओजी ने दी है, तदनुकूल सरकार से काम कराएंगे। चार्जशीट में की बात चेयरमैन को भी चार्जशीट क्या है? देखो ऐसा है, ऐसा है, इसमें ये बड़ा पेचीदा मामला है, इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। मैंने आरोप लगाया था कि 3 आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन इसमें लिप्त हैं, 2 मंत्री लिप्त हैं, 6 एमएलए लिप्त हैं, और उनकी लिप्तता के प्रमाण मैंने दे दिए थे, गोपनीय शाखा के दे दिए थे, आरपीएससी के मेंबर के दे दिए थे, पेपर माफियाओं के दे दिए थे। सारे प्रमाण देने के बाद भी पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जो एसओजी ने जो चार्जशीट पेश की है टीचर के मामले में, उसमें एसओजी के एक बड़े अधिकारी का जिक्र भी है कि ये पेपर माफियाओं से मिला हुआ था। अभी सरकार ने इतना ही किया है कि उस मोहन पोसवाल को एसओजी से हटा के पुलिस हेडक्वार्टर भेज दिया है। लेकिन पिछले राज्य में एसओजी हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, सबने मिलजुल के जो मेहनती बच्चों के भाग्य को बर्बाद किया है, लूटा है, उनको मैं इतना ही नहीं, देर सवेर वो कानून के शिकंजे में पकड़े जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए कि जांच करने वाली एजेंसी एसओजी ने अपनी जांच कि ये अब कोई तो स्टैंड सरकार स्टैंड लेगी, उसका कारण हुआ रिपोर्ट दी सब कमेटी में, सामने देखे सब कमेटी में, सब कमेटी ने रिपोर्ट दी। उस समय मुख्यमंत्री जी विदेश में थे और तत्काल सेंसिटिव मुद्दा है, चुनाव के बाद सरकार इस पर
कदम उठाएगी, एक्शन लेगी। जो है इस परीक्षा को रद्द देखिए, डॉक्टर साहब इधर देखिए, भी बच्चे हैं इधर तो मेहनत से सब इंस्पेक्टर बने, लेकिन वो 200 से ज्यादा नहीं है, तो उनके लिए एक रास्ता हमने सुझाया है। वो रास्ता मैं उजागर नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद ही वो रास्ता आप लोगों को बताऊंगा, उनका भविष्य सुरक्षित रहे और फर्जी लोगों की छटनी हो जाए। तो ये भर्ती रद्द होगी, मेरे को विश्वास है। जिस तरीके से तो किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आए हैं और उनका ये भरोसा है कि वो मना पाएंगे टंकी पर चढ़े इन दोनों अभ्यर्थियों को। उनका ये कहना कि एक अभ्यर्थी 7 नंबर से इस परीक्षा को पास करने से रह गया, एक अभ्यर्थी 3 नंबर से रह गया, और उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि चुनाव के बाद सरकार इस पर काम करेगी, यानी चुनाव के बाद सरकार विचार करेगी एसआई भर्ती पेपर लीक के मामले में, और साथ ही साथ कार्रवाई आगे और भी तेजी से बढ़ेगी। विष्णु शर्मा भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं मौके पर। विष्णु, तो चुनाव के बाद का आश्वासन दिया है और साथ ही साथ ये भरोसा भी जताया है कि दोनों ही अभ्यर्थियों को मना लेंगे, उनको नीचे उतारने में सफलता हासिल कर लेंगे। किरोड़ीलाल मीणा, विष्णु आप सुन पा रहे हैं हमारी बात? विष्णु, आपको आवाज मिल रही है? तो विष्णु को हम एक बार कोशिश करते हैं कि संपर्क करें विष्णु से, लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं किरोड़ीलाल मीणा ने यह बात भी कही कि चुनाव, वैसे तो प्राथमिकता चुनाव भी होता है, लेकिन यह मामला संवेदनशील है, यह मामला बड़ा है, और इसीलिए चुनाव क्योंकि कल है और दौसा से वो अपने भाई के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं, 7 सीटों पर चुनाव होना है। उन्होंने खुद ये कहा कि चुनाव के बीच में, प्रचार के बीच में मैं दौसा से यहां पर जयपुर में पहुंचा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो विपक्ष में थे, सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने सबूत के साथ सारे साक्ष्य पेश किए थे, जिसमें 3 आरपीएससी के मेंबर्स, इसके अलावा मंत्रियों के नाम और एमएलएज के नाम भी इसमें उन्होंने कहा कि सब कुछ सबूत के साथ उन्होंने दिया था, लेकिन उस पर उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मौजूदा सरकार की तरफ से एसआईटी गठित की गई, मौजूदा सरकार की तरफ से आरपीएससी के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, और भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे रैकेट में जो लोग शामिल थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार लगातार इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से और तेजी के साथ देख रही है, चुनाव के बाद और इसमें तेजी लेकर आएंगे। विष्णु, भरोसा दिया है कि चुनाव के बाद करेंगे और इन दोनों परीक्षार्थियों को, इन दोनों अभ्यर्थियों को नीचे उतारने में, मनाने में कामयाब होंगे, भरोसा जताया है किरोड़ीलाल मीणा ने। देखिए, बिल्कुल मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि वे चुनाव छोड़ करके आए हैं, चूंकि कल चुनाव होने हैं, उसके बावजूद भी पिछले 50 घंटों से दोनों बेरोजगार छात्र टंकी पर हैं, और विकास विधूड़ी और जो लादूराम की बात कही जा रही है गोदारा की, ये महज कुछ अंकों से रह गए थे। तो कहना है कि कुछ फर्जी अभ्यर्थियों की वजह से, कुछ नकलचियों की वजह से इनका जो करियर है वो प्रभावित हुआ है, और ऐसे बहुत सारे अभी अभ्यर्थी हैं। तो किरोड़ीलाल मीणा ने बिल्कुल साफ कर दिया कि उन्हें विश्वास है कि आने वाले दिनों में, चुनाव के बाद सरकार स्टैंड लेगी और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाएगा, ऐसा किरोड़ीलाल मीणा ने विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनाव के बाद में फैसला लेंगे, चूंकि जो एजी की ओर से, उसके अलावा जो एक मंत्रिपरिषद की जो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने रिकमेंड कर दिया है कि इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। कि उनका कहना है कि करीब 200 के लगभग ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि ईमानदारी से इस परीक्षा में आए थे, लेकिन बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो किसी न किसी अनुचित तरीके से, अनैतिक तरीके से ये दोनों अभ्यर्थी जो अभी चढ़े हुए हैं टंकी के ऊपर, अभी किरोड़ीलाल मीणा ने लाउड स्पीकर से उनसे बात भी की थी, क्या कुछ वार्तालाप हुई पता चला? देखिए, उसमें कहा यह गया था कि दो जो विकास विधूड़ी और लादूराम गोदारा, ये दोनों टंकी पे चढ़े हुए, तो उनका कहना था कि पुलिस ने हमारा पानी तक बंद कर दिया, यानी कि 2 दिन से हमने यहाँ पर पानी नहीं पिया है। तो किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि इनको पानी पिलाया जाए, जिसके बाद एक बोतल जो है रस्सी की सहायता से उन तक पहुंचाएगी। एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, ये मैदान है जहां पर किरोड़ीलाल मीणा इस वक्त वार्ता कर रहे हैं, और सामने टंकी पर विकास विधूड़ी, लादूराम गोदारा ये टंकी पर मौजूद है। आरोप यही है कि पानी हमको नहीं पिलाया गया है, पानी हम तक पहुंचाया नहीं गया है, लेकिन
पुलिस का कहना ये था कि भाई पानी जो है हमने पहुंचाया था, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। तो इस वक्त बजाज नगर के इलाके में ये जो टंकी है, पानी की टंकी है जलदाय विभाग की, यहाँ पर दोनों छात्र, दोनों बेरोजगार नेता यहाँ पर पिछले 2 दिनों से रविवार दोपहर से मौजूद हैं और एक बार बातचीत करने का कोशिश करेंगे। तो किरोड़ी लाल मीणा ने एक बात तो रविंद्र बिल्कुल साफ कर दिया है कि उन्हें बिल्कुल भरोसा है, विश्वास है कि परीक्षा जो है वो रद्द होगी, ऐसा विश्वास किरोड़ी लाल मीणा ने जताया है। और डीसीपी भी यहाँ पर है, किरोड़ी लाल मीणा जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक बार कोशिश करेंगे बातचीत करने की। हालांकि और भी जगह पर बातचीत उनकी जारी है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि पुलिस का पूरा अमला जो है यहाँ मौजूद है जी। तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और पीछे किरोड़ी लाल मीणा के निर्देशों के बाद, बातचीत के बाद में फिर से ये पहल की पानी की जो बोतल है, ठीक है, वो आप दोनों छात्रों नजर तक रखिए, पहुंचाई जाए। आप नजर रखिए, हम आपके पास लौटेंगे, जो अपडेट आएगी वो भी बताएंगे। कि किरोड़ी लाल मीणा ने भरोसा जताया है कि दोनों ही अभ्यर्थियों को मना लेंगे, उनको नीचे उतारने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु शर्मा, आपका पूरी बातचीत और जानकारी ग्राउंड जीरो से देने के लिए। नीमरा